स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में सत्ता छीनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के सहारे झारखंड की सरकार को अब गिराने की कोई योजना बना रही है? मीडिया में इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं और रांची से लेकर देश के कई हिस्सों में इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है कि झारखंड की सरकार पर अगला निशाना भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर बयानबाजी की शुरुआत हुई है और चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामला चल रहा है उस बारे में कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्दी फैसला आने वाला है और अगर किसी भी तरीके से उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो भाजपा के लिए यहाँ खेल करना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस जुगत में रहती है कि किसी भी तरीके से बनी बनाई सरकार को किस तरीके से खत्म किया जाए। महाराष्ट्र में उसका ऑपरेशन बहुत सफल रहा, लेकिन बिहार में वो बुरी तरीके से पिट गई। वैसे महाराष्ट्र के ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा सफल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ पर की जो सरकार है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों की मेहमान ही है ये सरकार। जिस तरह से अंदर खाने टूट फूट चल रही है और एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के अंदर और विधायकों के अंदर जिस तरह की नाराज़गी है भाजपा के नेताओं को लेकर, वो सुगबुगाहट आगे बढ़ने वाली है और उसमें अगर किसी तरह की तेज़ी आती है तो भाजपा को संभाल पाना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच और एकनाथ शिंदे के बहुत सारे जो विधायक हैं, जो बागी गुट था शिवसेना का, उनके बीच जो समन्वय है वो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा है। फिर भी एक बड़ा कदम एकनाथ शिंदे ने उठाया था और उन तमाम लोगों ने जो शिवसेना को छोड़कर शिंदे गुट के साथ चले गए थे और बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। मगर ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि बेमेल की सरकार कही जा रही है और दोनों की नीयत और दोनों की नीति में बहुत ज़्यादा फर्क भी नज़र आ रहा है। उधर उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर देखा जाए तो आदित्य ठाकरे ने ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा खोल दिया है और वो चैन से बैठे नहीं हैं। हर दिन किसी न किसी बड़े कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे शामिल हो रहे हैं और जनता का अपार समर्थन भी उनको मिल रहा है। तो ऑपरेशन लोटस के इस हालात को लगता है कि हेमंत सोरेन ने भांप लिया है। यूपीए की इसी वजह से बैठक बुलाई गई थी शनिवार को, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 यानी 6, 8 या 11 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसको लेकर हेमंत सोरेन की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई है। डैमेज कंट्रोल में पूरी तरीके से लग गई है ये सरकार, लेकिन अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी अब इस सरकार को कमज़ोर करने की भी बहुत सारी कोशिशें कर रही है। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। 82 सदस्यीय विधानसभा है झारखंड की, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 42 है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो यूपीए की बैठक बुलाई गई थी उसमें 37 विधायक ही आए, 11 उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बहुमत के आंकड़े से कम ही लोग नजर आए। तो ऐसी स्थिति में क्या वो तमाम नेता जो इस बैठक में नहीं आए, हालांकि अलग अलग तरीके से, किसी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, कोई दिल्ली में नहीं थे, कोई बहुत सारी वजह से बहुत सारे विधायक इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने बहुत सारे विधायकों को भाजपा ने अपने संपर्क में करने की कोशिश की है। तो इस तरह की एक बड़ी कोशिश अंदर ही अंदर चल रही है और अब ये आशंका जताई जा रही है कि इस सरकार पर आने वाले अगले हफ्ते हो सकते हैं भारी पड़ने वाले हैं, सरकार पर गहरा संकट आने वाला है। तो झारखंड में ये चर्चा खूब है और बहुत पहले से ऑपरेशन लोटस की कई तरह की कोशिशें वहाँ पर की गई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि झारखंड में कोई बड़ा दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे, अगर उस तरह का कोई बड़ा नेता होता झारखंड में तो अब तक ये ऑपरेशन कामयाब हो चुका होता। लेकिन इस ऑपरेशन के नाकाम होने की वजह यह है कि बहुत टूट फूट है झारखंड में भाजपा के नेताओं के बीच भी और कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिस पर भाजपा विश्वास करे। पिछले दिनों एक बड़ी नाकामी भाजपा को तब सामने आई थी जब ये आरोप लग रहे थे कि जो पश्चिम बंगाल में विधायक पकड़े गए वो ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा था, लेकिन वो पोल खुल गई, वो राज खुल गया और उसमें वो पकड़े गए विधायक। उसके बाद से भाजपा को एक झटका जरूर लगा है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप भाजपा पे लग रहे हैं। उधर सरकार को बचाने की पूरी कोशिशों में हेमंत सोरेन भी लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह से अगर भाजपा की कोशिशें जारी रही तो हो सकता है झारखंड पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।
तो हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर खनन लीज मामला और दो जगहों से मुनाफे के पद को संभालने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में की गई थी। इस शिकायत के बाद सुनवाई अब कहा जा रहा है कि पूरी हो गई है और अब सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये फैसला कभी भी आ सकता है। और इस फैसले के आने के बाद हेमंत सोरेन को अगर किसी भी तरीके से अयोग्य ठहराया जाता है तो झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। तो अब देखना होगा कि ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरता है और क्या हेमंत सोरेन सरकार पर एक गहरा संकट आ सकता है। अगर आपको भी लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार पर एक बड़ा संकट आने वाला है तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।